हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टार करियर पॉइंट चैनल। पिछले वीडियो में यानी इंट्रो वीडियो में हम लोगों ने पूरा प्रोसेस देखा था फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। स्पोकन इंग्लिश के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए और कैसे सीखना चाहिए। और इस वीडियो में हम लोग बेसिक फाउंडेशन में उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। और हाँ, एक बात और आपसे शेयर करनी वो ये कि आपने अक्सर ये देखा होगा, ये सुना होगा कि फाउंडेशन यानी किसी बिल्डिंग को खड़ी करने में जैसे नींव की ईंट इंपॉर्टेंट होती है, सेम प्रोसेस स्पोकन इंग्लिश में भी होता है कि वो नींव की ईंट की तरीके से वर्किंग होती है फाउंडेशन की, जो कि आगे के लिए हमें कंफर्टेबल होता है बोलने में और लिखने में। और हाँ, जस्ट वांट टू से आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल फील इट। एंड लेट वी स्टार्ट नाउ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है यूज ऑफ दिस, दैट, माई, हिज, हर। देखने में चीजें हमें बहुत आसान लग रही हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हाँ, जब हम स्टोरी राइटिंग करेंगे या नॉर्मल टॉकिंग करेंगे तो इनका इंपॉर्टेंस क्या होगा वो हम इसका फील करेंगे जब हम टॉक करेंगे या कुछ सेंटेंसेस करेंगे। तो शुरू करते हैं। दिस मीन्स होता है यह, दैट मीन्स वह, माई मीन्स मेरा, हिज मीन्स उसका, दिस इज फॉर मेल एंड दैट इज ऑल्सो उसका, ये भी ये फीमेल के लिए यूज होता है, राइट। अब कुछ और देखते हैं इसमें, वो क्या, दिस और दैट को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो डायरेक्शन में यूज होते हैं। नाउन, नाउन क्या, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। सभी लोग जानते हैं नाउन किसी व्यक्ति व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और प्रोनाउन जो नाउन के बदले यूज किए जाते हैं। एंड फर्दर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो डायरेक्शन बताए, जैसे दिस इज अ बॉय एंड दैट इज अ काउ, दिस इज अ गर्ल दैट इज अ बॉय, लाइक समथिंग इस तरीके से हो सकता है। तो जो डायरेक्शन दे, इसको हिंदी में बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को, जो दिशा निर्देशन में यूज होते हैं। डायरेक्शन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो डायरेक्शन में यूज है यानी दिशा निर्देशन। और हाँ, इसको हम लिविंग एंड नॉन लिविंग, ध्यान से देखिएगा, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में यूज कर सकते हैं। यानी हिंदी में बात की जाए सजीव निर्जीव दोनों में, दोनों में यूज कर सकते हैं। इंग्लिश का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हिंदी और इंग्लिश का, वो जरा ध्यान से देखिएगा। एक सेंटेंस मैं यहां ले रहा हूं, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं। सभी को पता है इसका, बचपन से हम लोगों ने सीखा क्या, आई, मैं, रूल क्या इंग्लिश का, आई, मैं पढ़ता हूं एक पुस्तक, तो क्या होगा, आई रीड अ बुक, राइट। तो इंग्लिश में कोई चीज हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। दिस इज द रूल ऑफ इंग्लिश। और कोई चीज हिंदी में जो टॉक की जाती है तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर क्या चीज, पुस्तक, यानी ऑब्जेक्ट आया, क्या करते हैं, क्रिया बोलती पढ़ते हैं। तो हिंदी का रूल कभी भी हम लोग जो देखते हैं वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है, और इंग्लिश का जो रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। नाउ पहला सेंटेंस में मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया, ध्यान से देखिएगा, यह राम है। तो रूल के अकॉर्डिंग यह है राम, दिस इज राम। सेकेंड सेंटेंस हमने लिया, वह पंखा है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज फैन। एक सेंटेंस तीसरा मैं यहां लिख रहा हूं, वह सीता है। ध्यान से देखिएगा, वह सीता है, तो इसको क्या लिखेंगे, वह है सीता। नॉर्मली इस रूल के अकॉर्डिंग चले तो दैट इज सीता, राइट। लेकिन अक्सर जो हम लोग टॉक करते हैं उसमें हम लोग करेंगे शी सीता। अब प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि दोनों सेंटेंस में सही कौन सा है, क्या दैट इज सीता सही है कि शी इज सीता। नाउ कंफ्यूजन यहां पर यह हो गया कि आखिरकार सही कौन सेंटेंस है। ध्यान से देखिएगा, अक्सर आपने देखा होगा हम लोग शी लगाते हैं, शी इज सीता, मीट माय फ्रेंड शी इज सीता, या कुछ और भी तरीके से ही इज राम, राइट, ही और शी का यूज करते हैं। अब प्रॉब्लम ये सही और गलत कौन सा, तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा
कि दिस और दैट को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन शो करेंगे तो हम दैट यहां पर लगाएंगे। लेकिन स्पोकन की बात की जाए, कॉन्सेप्ट की बात की जाए, तो इसको हम यहाँ पे कम से कम यूज करेंगे ऐसे सेंटेंस में। लेकिन कुछ सेंटेंस जो होंगे वहां पर हमें दैट का ही यूज करना पड़ेगा और वो डायरेक्शन को ही फोकस करेगा। चेक करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां लिख रहा हूं, मैं जैसे मैंने लिखा यह राम है एंड वह सीता है। यह राम है वह सीता है, तो हम इसमें क्या कहेंगे, यह के लिए हम लोग कहेंगे दिस इज राम। एंड आपने कई पेयर पढ़े होंगे जैसे नीदर नॉर, इधर और, दिस दैट, दीज दोस, राइट। तो इस तरीके से इसमें क्या होगा, दिस इज राम और यहां पर दैट इज सीता, राइट। एंड सेकेंड सेंटेंस एक और लिखते हैं, वह लड़की गीता है। वह लड़की गीता है, ध्यान से देखिएगा, वह लड़की गीता है। तो नाउ यू आर फोकसिंग पर्टिकुलर दैट गर्ल, यानी जो डायरेक्शन आप दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लिखेंगे वह लड़की, दिस इज अ सिंगल वर्ड, वह लड़की है गीता, यानी सेंटेंस आपका हो जाएगा दैट गर्ल इज गीता, राइट। तो हमने यहां पर दो चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने दो चीजें सीखी यहां पर, क्या, दिस और दैट, राइट, जो कि हमने यहां पर फील किया। जैसे हमने लिखा दिस इज राम एंड दैट इज फैन, और हमने इसमें डिस्कस किया कि जहां डायरेक्शन का प्रॉपर यूज हमें दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर दोनों सेंटेंस यहां दिए, वह सीता है, दैट इज सीता, एंड शी सीता, राइट। तो सेंटेंस अगर हमें ये लगता है कि वो डायरेक्शन करके बात कर रहे हैं तो हम यहां पर दैट यूज करेंगे। जैसे दो मैंने एग्जैक्ट एग्जांपल दिए, वहां पर दैट का ही यूज होगा। जैसे यह राम है और वह सीता है, तो दिस इज राम, दैट इज सीता। एंड सेकेंड, वह लड़की गीता है, तो यू आर फोकसिंग पर्टिकुलर ऑन दैट गर्ल, देन यू हैव टू से दैट गर्ल इज गीता। दो वर्ड हम लोग और देख लेते हैं साथ में इसी के। दिस का जो प्लूरल होता है वो दीज होता है, दिस मीन्स यह होता है, एंड दीज मीन्स होता है ये, मतलब ये लड़कियां हैं, तो दीज आर गर्ल्स, एंड यह लड़की सिंगल, दिस इज अ गर्ल। सेकेंड सेंटेंस इसमें एक और देखते हैं, दैट का प्लूरल होता है दोस्त, दैट मीन्स होता है वह, एंड दोज होता है वे। लाइक ए ग्रुप ऑफ पर्सन की बात की जाए या बच्चों की बात की जाए कि वे लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो आप फोकस करेंगे दोज बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो इस तरीके से नॉर्मली हम लोग दे का यूज करते हैं, कैसे कि हम लोग कहते हैं वे मैदान में खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। लेकिन आप अगर फोकस करते हैं पर्टिकुलर पर्सन को, ग्रुप मेंबर को फोकस करते हैं एक साथ, तो वहां पर हम लगा देंगे दोज लगा देंगे। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करते हैं, कुछ सेंटेंस देखते हैं, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखे, और हाँ एक और चीज इसके साथ शेयर करते हैं कि बेसिक टर्म में अभी डिस्कस करते हैं कि अपने के सेंस में हम किन चीजों को यूज करते हैं। हालांकि आगे हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे इन सब चीजों को जो यहाँ दिया हुआ है। जैसे लिखा नॉमिनेटिव और पॉसेसिव केस हमने लिए हैं, जैसे आई के साथ हम माई यूज करेंगे, वी के साथ में आर यूज करेंगे, यू के साथ में योर, ही के साथ में हिज। बेसिक अगर बात की जाए कि अपने के सेंस में हम क्या यूज करते हैं, ही के साथ में हिज आएगा, शी के साथ में हर आएगा, इट के साथ में इट्स आएगा, एंड दे के साथ में देयर आता है। तो ऐसे ही इनका यूज करेंगे जहां हम अपने के सेंस में डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहला सेंटेंस दिया हुआ है, यह राम है, तो रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यह है राम, यानी दिस इज राम। सेकेंड सेंटेंस है, वह तुम्हारा पेन है, वह है तुम्हारा पेन, तो दैट इज योर एंड पेन। नेक्स्ट इज है, वह उसकी किताब है, वह है उसकी किताब, एंड यहां पर उसकी किताब के लिए इट कैन बी मेल और फीमेल एनी कैंडिडेट, तो हम लोग हिज या हर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लगाएंगे व्हेन यू विल टॉक टू अदर पर्सन, राइट। तो शुरू करते हैं, वह है, यानी वह मतलब दैट इज, या तो हम हिज लगाएंगे अगर मेल कैंडिडेट है, और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो हम हर लगाएंगे, यानी वह है, दैट इज हिज या फिर हर, और क्या चीज, बुक, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह उसका पंखा है, वह है उसका पंखा। सेम सिचुएशन यहां भी है, तो क्या लिखेंगे, दिस मीन्स यह इज, या तो हिज होगा और या फिर हर होगा, एंड फर्दर फैन। नेक्स्ट है, ये लड़कियां हैं, तो दिस का प्लूरल दीज होता है, राइट।
तो क्या हो जाएगा, दीज आर गर्ल्स। नेक्स्ट, वह मेरी कुर्सी है, तो वह के लिए हमने क्या किया था अभी, दैट इज माई चेयर। एंड नेक्स्ट है, वह उसका रेडियो है। सेम सिचुएशन, वह मीन्स दैट इज मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, तो हम हिज या हर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लगा लेंगे। दैट इज हिज या फिर हर, एंड फर्दर रेडियो RADIO, दिस इज योर। ओके, नाउ इस तरीके से हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम हिज और हर लगाएंगे, जो भी हमें मिलेगा। और फर्दर कुछ और सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस के लिए लेते हैं, जो कि आप लोग करेंगे खुद, ठीक है, जिनमें हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग हिज हर कुछ भी लगा लेंगे। फॉर प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा है, वह लड़का रमेश है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वह लड़का है रमेश, यानी दैट बॉय इज रमेश, राइट। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, यह मेरी साइकिल है, तो यह है मेरी साइकिल, यानी दिस इज माई साइकिल, राइट। इसी तरीके से बाकी सेंटेंस भी है, यह मेरा घर है, वह तुम्हारा बैग है, यह उसकी दुकान है, एंड लास्ट सेंटेंस, वह तुम्हारी कार है। आई होप ये सेंटेंस आसानी से आप कर लेंगे, बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी ये। और हाँ, जब हम लोग स्टोरी राइटिंग करेंगे तब हम इसका यूज देख पाएंगे, किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं, राइट। तो अगली अब हम लोग एक और टॉपिक देखते हैं, यूज ऑफ टू बी। तो यूज ऑफ टू बी में इज, एम, आर और वॉज और वर का यूज देखेंगे। और हाँ, इसमें जो हम टेंस आगे चल के पढ़ेंगे उनकी प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं करेंगे। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में बात की जाए, कॉन्टिन्यूअस में हम लोग रहा है, रही है, या पास्ट टेंस में बात की जाए, कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी, उनकी प्रॉपर्टी जो होगी उनको ये फॉलो नहीं करेंगे। ये सिर्फ बेसिक यूजेस हैं, इनको हम देखेंगे। तो इसमें इज मीन्स है, एम मीन्स हु का हु का टर्म आएगा, एम मीन्स है या हो का टर्म आएगा, वॉज मीन्स था, और वर मीन्स थे के टर्म्स में हम लोग सेंटेंस डिस्कस करेंगे। लेट वी स्टार्ट। यस, तो इनसे रिलेटेड सेंटेंस हम लोग देखते हैं कुछ। और हाँ, जितने भी सेंटेंस यहाँ पर दिए हुए हैं, चाहे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें या पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, जिसमें हम इज, एम, आर या फिर वॉज, वर का यूज करते हैं, वो आपको यहाँ प्रॉपर्टी कहीं भी नहीं दिखाई देगी। तो पहला सेंटेंस दिया हुआ है, मैं एक अध्यापक हूं। सभी सेंटेंस जितने ये बेसिक है हमारे लिए, और इनको सीखना आपके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि पर डे आप लोग ये बोलते हैं। ये शुरू करते हैं, मैं एक अध्यापक हूं, दिस इज मैं हूं एक अध्यापक, दिस इज आई एम ए टीचर। सेकेंड है, सोहन मेरा मित्र है, सोहन है मेरा मित्र, क्या लिखेंगे, सोहन is my friend। ओके, नेक्स्ट है, तुम मेरे भतीजे हो, तो तुम हो मेरे भतीजे। अकॉर्डिंग टू रूल जो हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर अदर थिंग जो भी होगा, ऑब्जेक्ट या जो भी होगा वो आएगा। तो यू आर माई, एंड भतीजे और नेफ्यू, NEPHEW, राइट। नेक्स्ट है, कल हम घर पर नहीं थे, तो हम लोग बनाएंगे, समय को हम लोग लास्ट में लिखेंगे, हम नहीं थे घर पर कल, ठीक है। स्पोकन में हम लोग समय को आगे लेते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन में हमें पीछे लिखना है। तो कल हम नहीं थे, तो वी वर नॉट एट होम यस्टरडे। बट टॉकिंग के हमें समय ध्यान रखना होगा, यस्टरडे वी वर नॉट एट होम, लाइक समथिंग, इस तरीके से हम लोग सेंटेंस जो बोलेंगे वो रहेगा। बट रिटन में वी वर नॉट एट होम यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, कमरे में कौन था, तो सबसे पहले हम कौन का ट्रांसलेशन करेंगे, हु वॉज इन द रूम। यहां एक चीज और सीखने के लिए है कि द हमने जो मेंशन किया है, तो इसकी प्रॉपर तरीके से इसके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे जब आर्टिकल टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा क्लू ध्यान रखिएगा, जब हम किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को फोकस करते हैं, जस्ट वांट टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, तो हम द मेंशन करते हैं। जैसे कि सेंटेंस में कमरे में कौन था, तो हम ये क्वेश्चन बताना चाहते, पूछना चाहते हैं कि सारे कमरे में नहीं, पर्टिकुलर कमरे में कौन था। तो दैट्स वाई हु वॉज इन द रूम, यानी हम उस कमरे को फोकस करना चाहते, उसमें कौन था, इसलिए हमने द मेंशन किया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटेंस, क्या मोहन और सोहन सहपाठी थे, तो सबसे पहले थे को हम पहले बना लेंगे, तो लिखेंगे वर, दे आर टू पर्सन, तो हम वर लिखेंगे, वर मोहन एंड सोहन
क्लासमेट, राइट, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यह पुल नदी के ऊपर है, तो सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा, यह पुल है नदी के ऊपर, तो मेंशन करते हैं यह पुल यानी दिस ब्रिज इज डैश मेंशन किया और द रिवर। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हम चीजों को स्पेसिफाई करते हैं तो उसके आगे द मेंशन करते हैं, तो द रिवर। अब बात आती प्रीपोजिशन की, क्या यहां पर लगेगा ऊपर के सेंस में, तो ध्यान से देखिएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग देखते हैं कि फुट ओवर ब्रिज, ये आपका रोड जा रहा है और ये ब्रिज जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फुट ओवर ब्रिज। और सेम सिचुएशन यहां पर क्या है, ये नदी जा रही है और पुल जा रहा है ऊपर, तो प्रीपोजिशन यहां पर क्या लगनी चाहिए, ओवर। यानी कॉन्सेप्ट ये इसका आया कि विदाउट टचिंग, अगर एक तरफ से दूसरी तरफ मूवमेंट यानी इस तरीके से फॉर्मेशन किसी चीज का हो रहा है तो वहां प्रीपोजिशन ओवर लगेगी, राइट। तो यहां आ जाएगा यह पुल नदी के ऊपर है, दिस ब्रिज इज ओवर द रिवर। एक और सेंटेंस देखते हैं, उस मकान में आग लगी हुई है, तो उस मकान में आग लगी हुई, इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ कि आपके सामने कोई मकान है उसमें आग लगी हुई है, तो आप क्या कहेंगे कि वह मकान आग में है। टर्म को थोड़ा चेंज करेंगे, तो यानी वह मकान, इट मीन्स दैट हाउस, दैट हाउस, वह मकान है, इट मीन्स दैट हाउस इज ऑन फायर, आग में है, दैट हाउस इज ऑन फायर। इस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस हम लोग और देखते हैं। जैसे पहला लिखा है, पंछी अपने घोंसले में नहीं है। इसकी सिचुएशन ये है कि कई पक्षी एक जगह पर होंगे पंछी, और वो अपने जो घोंसले वहां पर नहीं है। तो हम लोगों ने अभी बेसिक सीखा था, जब इसमें हम लोगों ने सीखा था दे के साथ में अगर देखा जाए अपने के सेंस में देयर लगाते थे, राइट। तो उसी का हम लोग यूज करेंगे यहां पर कि पंछी नहीं है अपने घोंसले में। यानी ट्रांसलेशन की अगर बात की जाए तो लिखेंगे बर्ड्स आर नॉट इन देयर नेस्ट, राइट। बर्ड्स आर नॉट इन देयर नेस्ट, यानी दे का जो हमने देयर डिस्कस किया था कि अपने के सेंस में करेंगे, तो कई पक्षी हैं तो उसके केस में हमने देयर लगा दिया, राइट। अगला सेंटेंस है, वह अच्छा निशांची ना था, तो वह ना था अच्छा निशांची, तो लिखेंगे ही वॉज नॉट ए गुड एंड शूटर। एस एच शूटर की स्पेलिंग SHOOTER, राइट। अब एक वर्ड यहां और देख लीजिएगा कि हमने यहां पर ए क्यों मेंशन किया। तो एक और एक्सरसाइज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशन के केसेस में, कोई प्रोफेशन जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ और भी चीजें डिस्कस करेंगे, उसमें हमें ए और एन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लगाना होता है, ठीक है। तो यहां पर जो आया है वो शूटर, तो उसका एक प्रोफेशन है, तो ही वॉज नॉट ए गुड शूटर, राइट। नेक्स्ट है, मेरे चाचा ईमानदार नहीं है, तो मेरे चाचा नहीं है ईमानदार, राइट। तो लिखेंगे माई अंकल इज नॉट ऑनेस्ट, माई अंकल इज नॉट ऑनेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, कल तुम कहां थे, तो सबसे पहले हम लोग किसको फॉर्म करेंगे, कहां को, यानी वेयर, फिर आएगा वर, कई लोगों के डिस्कशन हो रहा है तो वेयर वर यू, और समय को सबसे पीछे लेंगे, वेयर वर यू यस्टरडे, YESTERDAY, राइट। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और हाँ, फिर से एक बार कहना, इस तरीके के सेंटेंस क्या, क्यों, कहां, कैसे, और या फिर शुरू में जो क्या लगा होगा, जब हम टेंस करेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, उसमें पूरी सीरीज मिलेगी आपको कि क्या के सेंटेंस के रूल क्या है, बीच में क्या, क्यों, कहां, कैसे हैं। बहुत ही आसान वे होगा। तो फिलहाल तो समझते हैं, जब ऐसे वर्ड आते हैं तो उनको हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और फाइनली फिर अदर चीजें लिखते हैं, राइट। नेक्स्ट है, मैं कायर नहीं हूं, तो मैं नहीं हूं कायर, दिस इज आई एम नॉट कावर्ड, आई एम नॉट कावर्ड, और ये सेंटेंस पूरा हुआ। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं, वॉज का यूज करते हैं, या फिर वर का यूज करते हैं, राइट। तो आई होप कि ये आपको ट्रांसलेशन का ये पार्ट समझ में आया होगा। तो अगर ये समझ में आया है तो आप लाइक जरूर करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।